बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू स्टूडेंट्स इन लर्न टू इंस्पायर। हम सेकंड चैप्टर के जो है शॉर्ट क्वेश्चन आज देखेंगे। सेकंड चैप्टर क्लास 10th बायोलॉजी, और ये चैप्टर जो है होम्योस्टैसिस का है। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है इंट्रोडक्शन एंड होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज होम्योस्टैसिस, गिव एन एग्जांपल। होम्योस्टैसिस जो है ये बेसिकली जो है इंटरनल बॉडी कंडीशन जो है उसको इक्विलिब्रियम पे रखना होता है, चाहे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आती रहे। So homeostasis is defined as it is the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. अब आपके पास एग्जांपल इसकी है, द कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। यानी जो हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर जो भी हो, हमारी बॉडी की ये कोशिश होती है कि जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है या नियरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेमन व्हाट इज नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। नॉर्मल कंसंट्रेशन जो ब्लड ग्लूकोज की होती है 1 ग्राम पर लीटर होती है। यानी हमारी बॉडी चाहे जितनी भी हम शुगर ले लें जो है वो उसको जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को 1 ग्राम पर लीटर मेंटेन रखती है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ह्यूमन इज 1 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की जो है वो डेफिनेशन जो है उसमें आपने डिफाइन करना है। ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें, और इसके अलावा जो है जो टिश्यूज जो है सेल्स के दरमियान में फ्लूइड होता है उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टाइशियल फ्लूइड कहते हैं। उसमें वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है, डिफाइन थर्मो रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड होमोस्टैसिस का, वाटर मेटाबॉलिक वेस्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता रहता है, उस प्रोसेस में कुछ ऐसे मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जिनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, जिनको जो है वो डिस्पोज ऑफ करना या रिमूव करना जो है वो जरूरी होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। सो मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म टू द बॉडी। नेक्स्ट आपके पास है, डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है इसके आपके पास है, द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन जो है इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बॉडी में पाया जाता है, जबकि मेटाबॉलिक वेस्ट की एग्जांपल जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, जो ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेसोफिल सेल्स रिमूव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि मेसोफिल जो होती है उसमें दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस का रेट एक्सीड कर जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन में, तब ऑक्सीजन जो है उसमें क्या होती है जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है। सो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आफ्टर इट्स utilization in cellular respiration, the leaf cells remove the extra amount of oxygen through the stomata. बेसिकली क्या होता है कि जो प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको वो यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम as a byproduct of photosynthesis. After its utilization in cellular respiration, the leaf cells remove the extra amount of oxygen through stomata. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई ट्रांसपिरेशन डजंट टेक प्लेस एट नाइट। रात के वक्त ट्रांसपिरेशन नहीं होती, रीजन उसकी ये होती है कि स्टोमेटा क्लोज होते हैं। एट नाइट ट्रांसपिरेशन यूजुअली डजंट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज गुटेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ड्यू। लेकिन द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स आर of edges of the leaves in the morning of और ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड गुटेशन। इन रात के वक्त जो है या अर्ली इन द मॉर्निंग जो है पत्तों, खासतौर पर छोटे छोटे प्लांट होते हैं या हर्बेशियस प्लांट हैं या जो आपके पास जो है ग्रॉसेस हैं, उनके जो लीव्स हैं उनके मार्जिन पे जो है वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में मौजूद होता है, दोज ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज गुटेशन।
देखिएगा, quotation is not to be confused with the dew which condense from the atmosphere onto the plant surface. इसको ड्यू से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ड्यू है वो वाटर की कंडेंसेशन से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर दूं दोबारा। द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स ऑफ एजेस ऑफ द लीव्स इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड गुटेशन. Guttation is not to be confused with the dew which condenses from the atmosphere onto the plant surface. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, अब ये डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गुटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें देखें, द ट्रांसपिरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जबकि गुटेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स फ्रॉम मार्जिन और एजेस ऑफ द लीव्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो एजेस में पाए जाते हैं, उनको हाइड्रोथोड्स कहते हैं, HYDATHODES। उनमें से जो है ये वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में एक्यूमुलेट होता है सरफेस पे। इट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द डे, ट्रांसपिरेशन आमतौर पे दिन में होती है, और इट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। ट्रांसपिरेशन पुल प्ले मेजर रोल इन ट्रांसपिरेशन। इसमें जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, ट्रांसपिरेशन पुल का होता है। जबकि इसमें मेन रोल जो है वो रूट प्रेशर को होता है। रूट प्रेशर प्ले मेजर रोल इन द ट्रांसपिरेशन। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, जो है वो है, जस्टिफाई दैट रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीव्स। जो लीव्स जो है इनमें जो बेसिकली जो लीफ फॉल होता है इन द ऑटम जो है, उसका बेसिक मकसद ये नहीं होता कि जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को खारिज करे, बल्कि वो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए होता है। सो द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल. If the leaves are not shed, the calcium oxalate just remains as harmless crystals in the leaves. और अगर ये पत्ते अगर नहीं गिरते हैं, कुछ पौधों के ज़ाहिर है, जब जो है कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते हैं, जिनको एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं, तो उनमें ये हार्मलेस क्रिस्टल की शक्ल में जो है मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, नेम मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय कॉनिफर्स, रबर प्लांट, कीकर एंड लेडी फिंगर। अच्छा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है ये वेस्ट मटेरियल जो डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कॉनिफर जो है दे प्रोड्यूस रेजिन्स को उर्दू में गंधा बेरोजा कहते हैं। कीकर प्रोड्यूस गम्स, जो है वो गम प्रोड्यूस करता है कीकर, जबकि रबर प्लांट जो है ये लैटेक्स प्रोड्यूस करता है, और जो है कॉर्निवोरस प्लांट्स हैं या लेडी फिंगर जो है दैट प्रोड्यूस म्यूसिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिहाज से। So waste materials that are removed by the some plants are conifer produce resins, kikar produce gums, rubber plant produce latex, and carnivorous plants and ladyfinger produce mucilage. नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन, व्हाट इज रिमूवल बाय स्टोरेज। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कुछ जो है एक टर्म यूज होती है रिमूवल बाय स्टोरेज की, कि प्लांट्स जो है वेस्ट मटेरियल्स को उनके पास रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खासतौर पे जो है ये बड़े प्लांट्स जो होते हैं वो अपने ट्रंक में जो है, खासतौर जो सेंट्रल वुड होती है उसमें जो है वेस्ट मटेरियल्स को जो है वो स्टोर कर लेते हैं। इसको रिमूवल बाय स्टोरेज कहते हैं। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। और जैसे कि ये अब आपको दिखाया गया है कि जो है फॉर एग्जांपल calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stems of many plants, for example in tomato। ये उस जो है उसके क्रिस्टल दिखाए गए हैं इसके अंदर। जाइए दोबारा क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। प्लांट डिपॉजिट many metabolic waste in their bodies as harmless insoluble materials. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stems of many plants, for example in tomato। बेटा ये आपके जो है ये पहला टॉपिक था, इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है, अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, उसमें तो कमेंट्स में लिखें, और लिंक में जो है वो साथ इसी टॉपिक के जो है जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगा, आप उनको भी देखें। लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।